गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश शारदा। मैं आप सबका दोस्त। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आज का दिन, एक्सपायरी वाला दिन? मेरा आवाज़ ठीक लग रहा है ना? ऑडियो ठीक हो? आवाज़ आप लोग के कान तक सही सही पहुँचे, मेरे एक एक शब्द आपको सही सही सुनने में आए। तो सर, कैसी रही आज थर्सडे की एक्सपायरी? 3 जून, रात के 10 बज गए सर। वीडियोस थोड़े लेट बन रहे हैं, थोड़ा बिजी था मैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक वीडियो तो दिन में जरूर बनता है। कोशिश तो मेरी ये रहती है कि लाइव अपडेट भी दूं, लेकिन सर थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। लेकिन मैं आगे जाके लाइव अपडेट्स भी देना शुरू करूंगा। आइए, आज क्या हुआ बाजार में। आज बाजार में ओपन हुआ 15,655 और हाई लगा इसका 15,705 और लो है इसका 15,611 और क्लोजिंग हुई है 15,690। हाईएस्ट क्लोजिंग टिल टुडे। और 114 पॉइंट निफ्टी आज ग्रीन प्लस में बंद हुआ है। बहुत ही बढ़िया मार्केट। सुबह मैंने देखा था बाजार, मैं थोड़ा दिन में बिजी था, लेकिन मैंने 2 सवा 2 बजे तक एक बात देखी कि हम लोग ने कल 690 के करीब हाई प्रिडिक्ट किया था और उसका 693 का हाई था। फिर आखिर में उसने बाजार खींच के 705 का हाई बनाया। ऑलमोस्ट वी वेर नियर। और मैंने ये भी बताया था, अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन हो और कल अगर 650 का रेट दिखता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो कल खुला ही 655। अब आप ही बताइए, जब वो ओपन ही 655 पे कर रहा है तो दूसरे दिन में आपको कौन सा ट्रेड लेने को बोलूं? 655 का ओपन होता है, 693 का लो लग जाता है। तो उस वक्त में आपको क्या ट्रेड बताऊं कि भाई आप कल ये ट्रेड लीजिए। तो कभी कभी वेट एंड वॉच, बाजार को वॉच करना ही। हाँ, प्री पोजीशन में अगर हमको प्रॉफिट मिलता है, प्री पोजीशन बना रखी है और लॉन्ग पोजीशन चल रही है, बाजार तेज है, तो आप उसमें आपको बेनिफिट होता है। लेकिन डे टू डे ट्रेड हम नहीं ले सकते। लोग जो बोल रहे हैं ये लेवल आ रहा है, ये लेवल पे ले लो, मुश्किल है भैया। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर, बाजार में जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें आप ट्रेड ले ही नहीं पाते। आपने लिमिट डाला, हो सकता है लिमिट पास नहीं हो, तो क्या करोगे? तो वेट एंड वॉच टिल यू गेट परफेक्ट सिग्नल टू ट्रेड। रात तब तक वेट कीजिए। अब कल फ्राइडे है सर। फ्राइडे, FRIDAY और FRYDAY। फ्राई यानी तलना। तो कल हो सकता है बाजार हम सबको तल दे, बड़ी कढ़ाई में बढ़िया तेल डाल के हम लोग का सबका भजिया बना दे। क्योंकि फ्राइडे है सर, मेक और ब्रेक डे। यहाँ वो मेक करता है यानी बड़े टॉप बनाता है, यहाँ बड़े लो भी बनाते हैं। तो कल कुछ भी हो सकता है सर। अब मेरा क्या व्यू रहेगा, आप लोग वेट कर रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे चंद्रेश भाई क्या आज वीडियो में बनाएंगे, क्या बताएंगे। तो सही मायने में मैं कल की तारीख में बुलिश ही हूँ, लेकिन फ्राइडे है इसलिए। और दूसरी बात, क्रेडिट पॉलिसी भी है, कल इवेंट भी है। तो मैं समझता हूँ जब तक इवेंट डिक्लेयर ना हो, क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर ना हो, प्लीज कोई ट्रेड मत कीजिएगा, कोई ट्रेड मत कीजिएगा। और कल के दिन में मैं तो बोलूं, एक बार उसको चाहे हाई बनाना हो चाहे लो बनाना हो, उसको बनाने दीजिए। क्यों? मैंने आज
मेरी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, और ना मैंने कल किसी को एडवाइस दिया था कि आप कोई पोजीशन बनाइए। तो इट्स बेटर दैट जब कोई इवेंट होता है ना, तो उस इवेंट का मार्केट में क्या इफेक्ट रहता है वो हमको देखना जरूरी है। क्योंकि हमको ऐसा नहीं है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मौका तो हर दिन मिलता है, हर रोज मिलता है। तो आप प्लीज कल भी कोई ट्रेड, कोई अपना ईगो या अपनी लालच या कोई अपने इमोशन साइड में रख देना। बी प्रैक्टिकल, वॉच द मार्केट, कल क्या बाजार में इफेक्ट आता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे इवेंट क्या इफेक्ट लाता है, क्रेडिट पॉलिसी बाजार में किन किन सेक्टरों को इफेक्ट देता है। बैंकिंग सेक्टर्स मेन है, तो कल बैंक निफ्टी में बड़ा बदलाव देखेंगे। ज़्यादातर लोग डाउन मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग बाजार को खुद व्यू करेंगे। हम प्रिडिक्ट करें और वो सही हो, फिर हम खुश हो जाएं कि भाई हाँ देखो हमने ये बोला था, लेकिन इससे हमको कोई फायदा नहीं है, ये सोच से हमको कोई फायदा नहीं है। हमको तो जो मार्केट का मेन पर्पस है, जो मेन उसका बेस है, उसको मजबूत करना है। प्रिडिक्शन मेरा लगातार सही हो रहा है तो बोले हाँ चंद्रेश भाई अच्छे नॉलेज रखते हैं, उनका गाइडेंस अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरा भी प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। मैं बार बार एक बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बाजार बाजार हम सबका धनी है, हम उसके धनी नहीं है। एनीवेज, जिस तरह से कैंडल्स बन रही है, आप ये कैंडल देखिए, ये 31 मई की कैंडल है। इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इसकी बॉडी देखिए सर, ये हेल्दी कैंडल है और इस बॉडी में आपको वॉल्यूम दिख रहा है। उसके बाद की जितनी भी कैंडल्स हैं वो वीक कैंडल बनी है, यानी इस बॉडी से कम बॉडी वाली बनी है, यानी बाजार मोमेंटम लूज कर रहा है। आप समझो इसको। ये आप देखो यहाँ लगातार छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, फिर एक हैवी कैंडल बन गई, तो बाजार में एक मोमेंटम बना के चलो तेजी आ रही है। फिर उसने ये मोमेंटम ये लूज हो रहा है। हालांकि इसने बाजार तेज किया, नया हाई भी आज बनाया, लेकिन ये कैंडल इतना पावरफुल नहीं है। इस कैंडल को आप जो भी नाम दो, स्पिनिंग टॉप दीजिए, हैंगिंग मैन दीजिए, शूटिंग स्टार दीजिए, जो बने आप नाम दीजिए सर, आप अपनी कैंडल अपने खुद इन्वेंट कीजिए। लेकिन कैंडल को नाम देने से आप उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कब, क्योंकि मेन होता है इसका हाई और इसका लो। और मैं आपको मोमेंटम बता रहा हूँ कि जब बॉडी कैंडल वीक बनती है, प्रीवियस कैंडलों से बॉडी उसकी छोटी हो जाती है, दैट मीन्स मार्केट इज लूजिंग इट्स मोमेंटम। तो मोमेंटम लूज होता है तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। कल बाजार, मैं तो बोल रहा हूँ कल नया हाई और बनाए, लेकिन क्या मतलब है, वो बाजार वहां सस्टेन होना चाहिए, उस बाजार को वहां मजबूती चाहिए। वो सस्टेन नहीं हो, आज देखो, आज भले उसने बाजार ने नया हाई किया, 611 से जाके वापस ऊपर आया, तो ये एक ही बात है कि आज के दिन में जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई उसको काटने का मौका नहीं मिला होगा। तो कल हो सकता है ये बाजार तेज खुले, गैप अप हो, ठीक है, एक बढ़िया हाई बना देवे। 700, मेरे हिसाब से 755 तक का हाई बन सकता है इसका कल की तारीख में, और फिर धड़ाम लेके गिरा देवे। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल, अगर ये गिरता है बाजार और 300-400 पॉइंट की निफ्टी अगर गिरावट दे, तो आई विल नॉट गेट सरप्राइज, क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ गया है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अपने एक और चीज देख रहे हैं, मैं एक मिनट आपको एक चीज और देखनी थी मेरे को। एनीवेज, मैं कल के लिए न बुलिश हूँ न बियरिश हूँ, क्योंकि कल इवेंट है और मेरा नियम है, मैं इवेंट के दिन ज़्यादातर मुझे वॉच करने को मज़ा आता है, और वॉच करने के बाद अगर कुछ समझ में आता है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि फ्राइडे भी है, वीकेंड भी है, तो हम लोग को उस तरह से, हमको बाजार को उस तरह से मौका देना पड़ेगा और हम लोग को भी अलर्ट होना जरूरी है।
एनीवेज, कल मेरा व्यू है, अगर बाजार गैप अप होता है तो मैक्सिमम 750 से 760 का हाई बना सकता है। उसके बाद मेरे को लगता है जिस तरह से ये मोमेंटम लूज कर रहा है तो एक बार ये गिरावट देगा और बड़ी गिरावट देगा। हो सकता है कल के दिन ही हो, कल के दिन ही बड़ी गिरावट दे। और मेरे हिसाब से 570 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर कल गिरावट दे रहा है, क्रेडिट पॉलिसी को इफेक्ट देके बाजार गिरावट दे रहा है, तो 570 के करीब ये लेवल बना सकता है। और आई विल नॉट गेट सरप्राइज कि वो 570 के नीचे भी आवे तो कुछ कह नहीं सकते, ये 570 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन 570 को छूने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आज का वीडियो मेरे यही था, मुझे और कुछ कहना नहीं है। मेरे वीडियोस को आप जो व्यूज़ दे रहे हो और जो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। आई एम थैंकिंग टू यू। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग की सेहत अच्छी रहे, आप सब लोग बढ़िया रहे, और जिस हिसाब से डिसिप्लिन अगर आप लोगों ने मेंटेन किया है, डिसिप्लिन बाजार में बना के रखा है, और मेरे वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मेरे वीडियोस में मैं आपको कभी भी लॉस करने की सलाह नहीं दूंगा। प्रॉफिट ही कैसे हो सकता है वही हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं खुद कल बाजार को वॉच करना पसंद करूंगा। मैं कल के दिन में किसी भी जगह कोई लूज एंड रखना नहीं चाहता ताकि आप लोग का भी लॉस हो। अगर कोई पोजीशन है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो, इंडेक्स में पर्टिकुलरली हो, तो कल प्लीज, अगर बाजार थोड़ा भी तेज खुलता है तो प्लीज बुक योर प्रॉफिट। मैं आज भी एक क्लियर बात बोलता हूँ, बाजार अभी भी मंदी में नहीं है, मोमेंटम लूज हो रहा है, बाजार का मोमेंटम लूज हो रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम दिस एंड। कल वो रिवर्सल करेगा, बाजार लंबी मंदी में आ जाएगा, वो सब कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग को एक एरिया बन गया है, एक टॉप पोजीशन पे है हम लोग। इस जगह पे मैं आपको ये बोलूं कि भाई कल यही होगा तो गलत बात हो जाएगी। सो माय फ्रेंड्स, अपना विश्वास मत घुमाइए, अपने ट्रेड पे भरोसा कीजिए, और कहीं छोटा प्रॉफिट भी मिलता है तो कल की तारीख में प्लीज बुक कर दीजिए। बैंकिंग सेक्टर्स में आपको मैं बताऊं एक चीज, मुझे निफ्टी बैंक का अपने चार्ट देख लेते हैं। 35,595, आप एक लेवल नोट कीजिए, 35,590। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन होता है तो बाजार, बैंक निफ्टी कल बाजार में गिरावट लाने की पूरी कोशिश करेगा। और इसकी गिरावट मैं समझता हूँ 35,000 तक, यानी 500 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। 500 पॉइंट तक की गिरावट कल देख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 500 पॉइंट की गिरावट करेगा। तो आप 590 एक एरिया है जहाँ ये उसके नीचे वीकनेस बताएगा, उसका मोमेंटम लूज होते दिख रहा है मेरे को। इसलिए आप प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कल के दिन बाजार टोटली वॉच कीजिए। डोंट ट्रेड विथ योर ईगो, डोंट ट्रेड विथ योर इमोशंस। ये बाजार में इमोशन का कोई काम नहीं है, डिसिप्लिन का काम है, और परफेक्शन का काम है, मैथ्स का काम है, कैलकुलेशन का काम है। एक्सपर्ट कुछ भी बोले, लेकिन यू आर योर सेल्फ एन एक्सपर्ट। आप खुद एक एक्सपर्ट हो, आप खुद सोच सकते हो आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।
और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह व्यूज़ दिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को और भी सब लोगों को मालूम पड़े कि हम लोग का एक चैनल है, हम इस तरह का गाइडेंस दे रहे हैं, हम इस तरह के वीडियो बना रहे हैं ताकि नए लोग जो भी जुड़े उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिले। जय हिंद।